पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 132 एंड 133 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 132 हमें बताता है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। जो भी अभी हमने सेक्शन पढ़े सेक्शन 129 से सेक्शन 131, वहां पर अगर कोई भी एक्ट होता है तो जो मजिस्ट्रेट हैं या जो पुलिस ऑफिसर हैं, इनके खिलाफ जो है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम लोगों ने पढ़ी सेक्शन 129 से 131 में, इनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं किया जा सकता है विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कंसर्न्ड गवर्नमेंट। अगर कंसर्न्ड गवर्नमेंट का सैंक्शन है तो अलग बात है, नहीं तो इनिशियली नहीं कर सकते आप। Exercise of powers in good faith shall not be deemed to constitute the commission of an offence। अगर उन्होंने अपनी पावर्स गुड फेथ में एक्सरसाइज करी हैं तो उसे ये नहीं कहा जाएगा कि कमीशन ऑफ, अगर मान लो जैसे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर किसी को असेंबली को अगर डिस्पर्स करना है तो उसमें कभी कभी किसी को इंजरी भी कुछ पहुंचानी पड़ती है। अगर वो इंजरी किसी को मान लो ज्यादा भी लग जाती है, उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है, और अगर ऑफिसर्स ने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर्स को गुड फेथ में एक्सरसाइज किया था तो वो एक ऑफेंस नहीं बनेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रोटेक्शन मिलता है प्रोसिक्यूशन से, जैसा हमारा जो हेडिंग है खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि क्या होगा इस सेक्शन में। तो प्रोटेक्शन मिलता है प्रोसिक्यूशन से कि आप इनके खिलाफ कुछ भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं कर सकते हो अगर इन्होंने अपनी पावर्स जो है गुड फेथ में एक्सरसाइज करी है। तो सेक्शन 133 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा सेक्शन भी है। सो कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। अब कौन कौन ऑर्डर दे सकता है न्यूसेंस के रिमूवल के लिए? सो अपने कॉपीज में आप लिख लें, जहां कहीं भी आप नोट कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को डाल करके डैश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यही तीन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं न्यूसेंस के ऑर्डर के लिए। ठीक है, यही तीन लोग जो है न्यूसेंस का ऑर्डर दे सकते हैं। Empowered by state government may take action on receiving a report of a police officer। अगर पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट किया है, और any other information pass an order for removal of nuisance। पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट किया है या कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिली है तो यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकते हैं न्यूसेंस के लिए। ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। अब बात इसमें ये भी जाननी है कि न्यूसेंस तो हम इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन न्यूसेंस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पे कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन किसी ने कर रखा है तो। कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्केंडाइज विच इज इंजूरियस टू हेल्थ। कोई भी ऐसी चीज का, ट्रेड का, ऑक्यूपेशन का जो है मतलब चल रहा है काम, जो किसी भी ऐसी चीज के लिए जो कि इंजूरियस है हेल्थ के लिए। फॉर एग्जांपल किसी पान मसाले की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उससे आसपास के लोगों को, मान लो वो रेजिडेंशियल एरिया में है, ठीक है, अब उससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके का न्यूसेंस हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं ये ऑर्डर कर सकती है फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज लाइकली टू कॉज एक्सप्लोजन। किसी बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन होना है या फिर किसी सब्सटेंस का डिस्पोजल होना है जिससे एक्सप्लोजन कॉज हो सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए। एनी बिल्डिंग, टेंट, स्ट्रक्चर और ट्री इन सच कंडीशन दैट इट इज लाइकली टू फॉल। कोई बिल्डिंग गिरने वाली है, कोई टेंट है, कोई पेड़ है जो गिरने वाला है, तो उसके रिमूवल के लिए। एनी टैंक, वेल और एक्सकेवेशन एडजस्टिंग टू एनी वे और पब्लिक प्लेस बीइंग ओपन विदाउट प्रॉपर फेंसिंग। कोई टैंक है, कोई कुआं है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि ऐसे खुला पड़ा हुआ है और वो डेंजरस है पब्लिक के लिए, ठीक है, और उसमें कोई फेंसिंग किसी तरीके की नहीं हो रखी है, तो उसके रिमूवल के लिए। प्रेजेंस ऑफ एनी डेंजरस एनिमल, कोई डेंजरस एनिमल अगर आ गया है कहीं से, ठीक है, तो ये सारी चीजें न्यूसेंस में आती हैं। अब इन्हीं सारे न्यूसेंस को हटाने के लिए जो है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो ऑर्डर पास कर सकती हैं। फिर से एक बार याद कर लो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यही तीनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं। पुलिस किसकी इन्फॉर्मेशन पे? पुलिस ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे या रिपोर्ट पे, जो भी कोई उन्हें अगर मिलती है तो उससे। तो ये सारी चीजें वो जो है हटाएंगे। क्या हटाएंगे? वो ऑब्स्ट्रक्शन या न्यूसेंस को रिमूव करेंगे, रेगुलेट कराएंगे जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन है, स्टॉप करेंगे कंस्ट्रक्शन ऐसी बिल्डिंग का या डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस, ठीक है, रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग
बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्रीज, या तो भाई उस ट्री को हटा ही दो, नहीं बच सकता तो, या फिर उसको किसी तरीके से रिपेयर कराया जाए, फेंस कराया जाए उस टैंक को, वेल को या एक्सकेवेशन को, कन्फाइन किया जाए या अदरवाइज डिस्पोज किया जाए उस डेंजरस एनिमल को। सच ऑर्डर शैल बी इशूड एज अ शो कॉज नोटिस। ऐसे ऑर्डर को एज अ शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन के अंडर ये सारी चीजें हैं, जो ये न्यूसेंस है, जिस पर्सन के अंडर ये सारी चीजें हैं, उसके पास जो है और भेजा जाए एक शो कॉज नोटिस कि आप भाई मुझे हमें कॉज बताओ कि क्यों आपको ना रोका जाए ये करने से। इसे हम लोग शो कॉज नोटिस कहते हैं। तो या तो भाई वो इंसान उस चीज को ठीक करा देगा, या तो फिर वो रीजन बताए कि क्यों वो जो है नहीं कराना चाहता है ऐसा। इसको हम लोग शो कॉज नोटिस कहते हैं। नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन के अंडर अगर मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर किया है, यानी कि अगर न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए कोई ऑर्डर अगर मजिस्ट्रेट ने किया है, तो उस पर कोई भी इंसान सवाल नहीं उठा सकता है सिविल कोर्ट में। अगर ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन के अंडर मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो कोई भी इंसान जो है सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकता है उस ऑर्डर पे। ठीक है, तो इतना ही था सेक्शन 132 एंड 133। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।